ओके, लास्ट एक लाइटिंग देख रहे थे और लाइटिंग में थोड़ा रेंडरिंग देखा था। राइनो के थ्रू बाय डिफॉल्ट जो रेंडरिंग है वो इतना परफेक्ट तो नहीं होता, पर पैरामेट्रिक टूल है। अगर इससे परफेक्ट जाना है तो फिर वीरे या फिर के शूट वगैरह यूज करते हैं। ओके, लास्ट मैंने एक कैमरा सेट किया था और यहाँ पे जो मैं लाइट दिखा रहा था आपको रेंडरिंग में लाइट में जो दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था यहाँ से क्रिएट लीनियर लाइट। लीनियर लाइट की बाय डिफॉल्ट जो राइनो में इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि मैं अगर पॉइंट में वैल्यू देता हूँ, बिल्कुल जो लास्ट है 0.01 देता हूँ, तो भी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा टेक करता है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मैंने खाली यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, इस टाइप से बॉक्स बनाया है और यहाँ पे थोड़ा ओपनिंग करके फिर यहाँ पे एक लाइट रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पेन पे जाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कैमरा सेटिंग पे गया हूँ और इसी व्यू को मैं रेंडरिंग में जाके C2 को रेंडर कर रहा हूँ। थोड़ी क्वालिटी जो है वो गुड क्वालिटी ले लेता हूँ और रेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जो लीनियर लाइट अपन ने यूज की उसके साथ में अपन रेक्टेंगल लाइट भी यूज कर सकते हैं, स्पॉट लाइट भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट लाइट भी यूज कर सकते हैं, मिक्स करके सारी लाइटिंग का आउटपुट अपन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से गुड क्वालिटी की जगह हाई क्वालिटी लेता हूँ तो आउटपुट और क्लियर आता है, बट नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो बढ़ जाते हैं। अभी 500 फ्रेम है। मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करके, स्टॉप। और अगर जो रेंडर अपन ने किया है उसका आपको जेपीजी वगैरह बनाना है यहाँ से, तो यहाँ से सेव इमेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसका जेपीजी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपको जेपीजी बनाना है, पीएनजी फाइल बनाना है, जो भी फाइल आपको बनाना है, कहाँ पे आपको सेव करना है उस फाइल को, यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट अपन ले सकते हैं। जो भी नेम देना है वो नेम डिफाइन कर दो और एक पीएनजी फाइल ले सकते हैं। पर अभी जो सीन है उस कंडीशन के हिसाब से मैं जेपीजी लूँ या पीएनजी लूँ, दोनों के आउटपुट सेम ही आना है। जो एक्सटीरियर रेंडर करते हैं मोस्टली उसका पीएनजी लेते हैं, क्योंकि पीएनजी फॉर्मेट में बैकग्राउंड नहीं आता और जो जेपीजी इमेज है उसमें बैकग्राउंड भी आता है। तो दो इमेजेस अपने पास है। एक इमेज ये है और एक इमेज ये है, दो इमेजेस अपने रेंट की यहाँ से। तो जेपीजी बना सकते हैं, पीएनजी बना सकते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट जा रहा हूं मैं। अभी देख रहे हैं कुछ मैश टूल्स। मैश टूल की मोस्टली जो कमांड्स है वो शबडी टूल में अपने देखे थे कमांड्स, यानी 70 to 80% कमांड सेम है। खाली मैश के लिए यूज होते हैं, वो शबडी के लिए यूज होता है। वर्किंग कैसे होती है वो देखते हैं। ओके, मैंने यहीं पे टॉप टॉप में जाके कोई एक इमेज ले ली है और इमेज मैंने यहाँ से इंसर्ट कर ली है कि रेफरेंस से अगर कोई भी वर्क करना हो तो यहाँ से एड इमेज प्लेन पे क्लिक कर लिया और 00 एक्सिस में मैंने एक ऐसा स्टोन का इमेज ले लिया है और यहाँ से जाके इसको ऑब्जेक्ट लेयर मैंने 1 में डाल दिया है। ओके, अब इसके रेफरेंस से अगर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं यहाँ पे मेश टूल पे क्लिक करता हूँ, या ऊपर भी यहाँ पे मेश टूल सारे दिए हैं, यहाँ पे सारे प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं, ये सारे कमांड्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ से भी अपन यूज कर सकते हैं उसको। ओके, यहीं पे मेश में एक कमांड दिया हुआ है 3D फेस।
या मैं डायरेक्टली अगर टाइप करता हूँ तो भी वो 3D फेस ले लेता है। 3D फेस। और जो भी आपको ट्रेस आउट करना है वो खाली ट्रेंगल फॉर्म पे करना है। मैंने सपोज करो कि यहाँ से मैं खाली यहाँ से एंड पॉइंट चूज कर रहा हूँ। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है ट्रेंगल पोजीशन। एक मैंने ट्रेंगल यहाँ पे बनाई, एंटर। एक ये ट्रेंगल क्रिएट किया, एंटर। इन्हें ट्रेंगल पे क्लिक करते जाएंगे और वन बाय वन करके एंटर भी करते जाएंगे वहां पे, जैसे जैसे आपको शेप बनाना है। 1 2 3 पॉइंट। ट्रेंगल फॉर्म पे क्लिक होना चाहिए और हर एक पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइंट होना चाहिए इस टाइप से। ट्रायंगल जो भी क्लिक करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका मेश क्रिएट करता जाएगा, अगर एग्जैक्ट अपन क्लिक करते हैं तो। जिस भी टाइप की आपकी इमेज का फ्लो है उस टाइप से आप क्लिक करते जाएंगे। और मैंने एंटर की प्रेस कर दिया, समथिंग मैंने इतना ट्रेस आउट किया उसमें से। जैसे एंटर की प्रेस करता हूँ और अगर मैं प्रोस्पेक्टिव फॉर्म पे जाता हूँ तो मेरे पास जो, और यहाँ से मैं शेडेड फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास फेसेज इस टाइप से आए। और इन्हीं पे मैं F10 की प्रेस करता हूँ तो उसके पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, पर वहां पे मेश जो पॉइंट्स है वहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो अगर क्लिक करता हूँ वहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट ले लेता है, बाकी वहां पे बहुत सारे मेश पॉइंट है। तो उस कंडीशन में अगर इन सारे पॉइंट्स को मेरे को वेल्ड भी कर देना हो तो यहाँ पे एनालाइज में एक कमांड होता है डायरेक्शन। पहले आप उसकी डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि उनके सबके डायरेक्शन सेम फॉर्म पे है। देखो कुछ कुछ पोजीशन की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिबिल्ड मैश नॉर्मल। पहले उस जो मैश है उसको नॉर्मल कर लेंगे अपन यहाँ से, और फिर यहाँ पे वेल्ड मैश वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे।
जो भी उन सरफेस है अपना उनको सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे। अब मैं इस पे क्लिक करके अगर F10 की प्रेस करता हूँ और पॉइंट्स के थ्रू जाता हूँ तो देखो जितने भी मेश पॉइंट है उनको उसने वेल्ड कर दिया है। अब अगर वर्किंग में इस टाइप से रेफरेंस भी देखना तो आप यहाँ गॉस्टेड पे क्लिक कर देते हैं तो आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी विजिबल होता है। आपको कितना मूवमेंट कराना है उस पोर्शन को वो आप इस टाइप से मूवमेंट भी करा सकते हैं। जो भी हाइट एंड होल देनी है मेश के थ्रू वो इस टाइप से पूरा मूवमेंट कराते जाएंगे उस पोर्शन को। ओके, अभी यहाँ पे जो मेश पॉइंट है वो एग्जैक्ट वेल्ड नहीं है यहाँ पे, तो वापस अपन यहाँ से रिबिल्ड कर लेंगे उसको। यहाँ पे भी जो पोर्शन है आई थिंक यहाँ पे फेस क्रिएट हुआ ही नहीं है। मैं वापस शेडेड फॉर्म में जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जो फेस है वहां पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो उसी कंडीशन में अपन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपेंड कर सकते हैं अपन उसको जो भी फेस है। ये से अपेंड टू मेश, उसी मेश को अगर मेरे को अपेंड करना हो तो वहां पे मैं क्लिक कर लूंगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट वहां से वहां तक वो अपेंड करके देगा और वापस यहाँ से मैं उस फेस को तो वो इस टाइप से फेस को अपेंड करके अपने को दे देता है। वापस उस पॉइंट को सिलेक्शन करके आपको वेल्ड करना है वेल्ड कर सकते हो, मूवमेंट कराना उस पोर्शन को मूवमेंट करा देंगे। अभी वेल्ड नहीं हुआ तो वेल्ड वापस उसी को उस कंडीशन में यहाँ से आप जाके वर्टेक्स को वेल्ड कर लेंगे। पोर्शन को सिलेक्शन करेंगे एंटर की प्रेस करेंगे उसके वर्टेक्स वेल्ड हो जाएंगे। फिर मूवमेंट कराइए आप उनको तो मूवमेंट करा सकते हो उस टाइप से फेस को। तो जो बन चुका है उसको ओपन करके अपन यहाँ से मूवमेंट करा सकते हैं। यहीं पे कुछ सॉलिड ज्योमेट्रीज है जैसे कि मैश बॉक्स वगैरह क्रिएट करना यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये सारी ज्योमेट्रीज है जो क्रिएट करके देखना। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैश फ्रॉम सरफेस एंड पॉलीलाइन। अगर मेरे पास यहाँ पे इस टाइप से है जैसे कि मैं फ्रंट 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 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे एक कार्व ले ले रहा हूँ। और यहीं पे मैंने उसको रिवॉल्व कमांड दिया है। ये मैंने एक रिवॉल्व बनाया नॉर्मल सरफेस से। अब यहीं पे अगर मैं मेश पे जाता हूँ और यहाँ पे कमांड है मेश फ्रॉम सरफेस फ्रॉम पॉलीलाइन पॉली सरफेस, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स उसमें कितनी कम ज्यादा करने हैं, कम करना और बढ़ाना हो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो दोनों के, तो उसको वो इस टाइप से कन्वर्ट करके आपको देता है। मेन ऑब्जेक्ट आपका ये है। ये एक मेश में कन्वर्ट हो चुका है, मोर स्मूथ है। F10 की प्रेस करता हूँ तो वन पॉइंट के साथ में मैं वर्क भी कर सकता हूँ, पर जो वर्किंग होगी ज्यादा स्मूथ होगी उससे भी। अगर मैं यहाँ से स्केल करता हूँ उस पोर्शन को तो इस टाइप से अगर मेरे को किसी मेश ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना हो तो यहाँ से वर्क कर सकता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड ऑल को। फिर यहीं पे अगर सिंगल मेश फेस मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ से सिंगल मेश फेस क्रिएट कर सकता हूँ। खाली क्लिक क्लिक करते जाऊंगा इस टाइप से तो एक मेश फेस क्रिएट होकर आ जाएगा आपके पास में। एंटर, सरफेस एंड ऑल क्रिएट करना हो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है मेश पेज। अगर पेज भी क्रिएट करना हो जैसे कि सपोज करो इसके ऊपर पेज क्रिएट करना है, एंटर देन एंटर, तो उसके ऊपर एक पेज क्रिएट करके दे देगा। ये एक पेज फॉर्म आ जाता है वहां पे उसी सरफेस फॉर्म में उसी फ्लो में एक पेज आपको क्रिएट करके दे देता है। फिर यहाँ पे हाईलाइट फ्रॉम हाइट फील्ड फ्रॉम इमेज जो कि अपन देख चुके हैं।
फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है मेश फ्रॉम क्लोज पॉलीलाइन। अगर मैंने लाइन के थ्रू अगर कोई भी कर्व बनाया है यहाँ पे, तो उसको भी अगर डायरेक्टली मेश में कन्वर्ट करना हो तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एक पॉलीलाइन ले लिया है और अब अगर इसको मेरे को मेश में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो मैं ऐसे मेश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेश में कन्वर्ट होकर आ जाएगा यहाँ से इस टाइप से। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट मेश फ्रॉम कंट्रोल पॉलीगॉन्स। तो जो मेश बनाया है उसको कंट्रोल पॉलीगॉन इस टाइप से मेश ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होकर आ जाएगा। इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसकी स्मूथ नंबर ऑफ पॉइंट कम है, इसकी स्मूथनेस नहीं है। ये स्मूथ और मोर स्मूथ जो ऑब्जेक्ट है वो मेश ऑब्जेक्ट है यहाँ से। फिर अगर मैंने कोई खाली सेगमेंट्स ड्रॉ किया है यहाँ से, जैसे कि एक सेगमेंट मैंने ये ड्रॉ किया है, एक इस टाइप से मल्टीपल मैंने सेगमेंट्स अगर ड्रॉ किया और उन सेगमेंट के थ्रू अगर मेरे को कोई सरफेस क्रिएट करना मेश सरफेस, तो यहाँ से मैं मेश सरफेस क्रिएट कर सकता हूँ डायरेक्टली इस टाइप से। अब जो मेश फेस है अगर उसको मेरे को रिमूव करना है, तो यहाँ से डिलीट फेस, तो उस फेस को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ डायरेक्टली डिलीट फेस पे क्लिक करके, तो फेस रिमूव हो जाएगा यहाँ से। यहीं से एड मेश फेस, उस फेस को अगर मेरे को वापस ऐड कर देना हो तो यहाँ से फिर जो मेश है उसको मैं यहाँ से ऐड कर पाता हूँ। सेम थिंग पेज कमांड यहाँ पे भी दिया, पेज यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो उसको। फिर यहाँ पे मेश फ्रॉम सरफेस एंड पॉली सरफेस, ये कमांड यहाँ पे भी दिया है, यहाँ से भी अपन उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्प्लिट मेश एज, अगर जो मेश एज है उसको अगर आपको स्प्लिट करना हो तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोर्शन से यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स इस टाइप से आ जाएंगे। अब मैं कंट्रोल पॉइंट्स अगर ऑन करता हूँ उसके, तो ये अपने हम एक पॉइंट है, फिर मैं उस पोर्शन को मूवमेंट कराना हो मूवमेंट भी कर सकता हूँ जहाँ पे भी चाहिए। ओके, बाकी ऑप्शन स्प्लिट है, ट्रिम है, बेवल है, बुलियन प्रोबुलियन है, वो सारी सेम थिंग्स है। उस मेश ऑब्जेक्ट का अगर ऑफसेट लेना तो ऑफसेट अपन ले पाते हैं, कितने डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट चाहिए वो डिस्टेंस ऑफसेट अमाउंट दे देंगे यहाँ से, तो ऑफसेट आ जाएगा उसका। इंटरसेक्शन लेना हो, और जो भी होल अपन ने किया, जैसे सपोज करो कि ये होल मैंने यहाँ से किया है, इस होल की अगर मेरे को बाउंड्री अगर लेनी है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ उस होल की बाउंड्री। तो यहाँ पे खाली बाउंड्री बाउंड्री ऑब्जेक्ट की आ जाती है होल की, तो सेम साइज की अगर आपको बाउंड्री लेनी है जो कि ऑलरेडी होल है, उसकी बाउंड्री अपन यहाँ से ले पाते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको अगर मेरे को यहाँ पे क्वाड रिमेश करना है, तो मैं क्वाड रिमेश कर सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मेरे को नंबर ऑफ मेश पॉइंट्स कम ज्यादा करने हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि समथिंग 500 क्वाड काउंट ऑप्शन होने चाहिए, और प्रीव्यू करके देख लेते हैं यहाँ से। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, देन ओके। तो इस टाइप से वो क्वाड रिमेश कन्वर्ट करके दे देगा आपको जितने नंबर ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने सेगमेंट्स दोगे उतनी उसमें स्मूथनेस बढ़ती जाएगी आपके ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से अपन वो डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से कोप्लानर फेसेस, वो यहाँ पे मर्ज टू कोप्लानर फेसेस ऑप्शन दिया है। जो भी फेस है, जैसे सपोज करो कि ये फेस है, अगर इनको मेरे को मर्ज कर देना हो तो पर्टिकुलर फेस को मैं सिलेक्शन कर लूंगा यहाँ से, तो मर्ज करके दे देता हूँ उन फेसेज को वो इस टाइप से। और अगर मैंने दो मैश ऑब्जेक्ट को इस टाइप से यहाँ से, ये दो मैश ऑब्जेक्ट है और मैंने इनको यहाँ से यूनिट कर दिया है दोनों को। सॉरी, उसमें ओपनिंग थी, मैं एक बॉक्स और ले रहा हूँ यहाँ पे। और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट और ले लिया और दोनों को मैंने यहाँ से यूनिट कर दिया है।
ये मैंने यूनिट पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, देन एंटर। बुलियन यूनियन, दोनों को सिलेक्शन करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो कभी कभी अगर पॉइंट की इंटरसेक्शन एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट यूनियन यूनिट नहीं करता है वो। ठीक है, देखते हैं इसको। मैं कोई अदर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ कि इंटरसेक्शन उसके मैच करे, और एक ऑब्जेक्ट ये ले ले रहा हूँ। बुलियन यूनियन पे क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, देन एंटर। आई थिंक वर्किंग नहीं कर रहा। मैं एक बार के लिए राइनो क्लोज कर रहा हूँ, कुछ इश्यू हो रहा है कुछ स्क्रिप्टिंग में। यूनिट पे जाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, देन एंटर की प्रेस करेंगे तो दोनों वो स्टेप से सिंगल हो जाएंगे। ओके, अभी सिंगल हो चुका है। यहीं पे कमांड अपने पास दिया है कि जो भी दो कोप्लेनर फेसेज है, ये मर्ज ऑल कोप्लेनर फेसेज पे क्लिक कर देंगे, देन एंटर की प्रेस कर देंगे तो जितने भी मेश फेस थे उनको सिंगल करके दे देगा यहाँ से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वर्किंग करते हो और पीसी अगर लेग करता है तो वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इस टाइप से आप उसको या तो सेव करके वापस ओपन करें, फिर वर्क करें तो वो वर्क करेगा। और फिर यहीं पे अगर स्प्लिट कर देना हो मेश को, तो मेरे को कहाँ से स्प्लिट करना है, उस पर्टिकुलर पोर्शन से मैं स्प्लिट कर पाता हूँ, या स्प्लिट करना है, ट्रिम करना है। जैसे सपोज करो कि मैंने एक सेगमेंट यहाँ पे ले लिया है, ये सारे कमांड वही है जो अपन पहले भी देख चुके हैं, स्प्लिट एंड ट्रिम एंड ऑल। तो मैंने यहीं पे स्प्लिट पे क्लिक किया है, मेश ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके लाइन को चूज करूंगा तो वो उतने उतने पोर्शन को स्प्लिट करके आपको दे देता है इस टाइप से। और ट्रिम करना हो तो ट्रिम भी अपन उसको कर सकते हैं यहाँ से, किस पोर्शन को ट्रिम करना है, इस पोर्शन को ट्रिम करना है, वो ट्रिम होके आ जाएगा आपके पास इस टाइप से। मर्ज फेसेस, जो भी फेस है उनको सिलेक्शन करते जाएंगे, उन सारे फेस को मर्ज करके दे देगा, यहाँ से मर्ज करके दे देता है वो फेस को इस टाइप से। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट एज लूप। अगर कहीं पे आपको एजेज इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ से इस टाइप से लूप इंसर्ट कर सकते हो, और राइट क्लिक करके अगर मैं रिंग करता हूँ, रिंग करने के बाद में फिर मैं लूप यहाँ से ले सकता हूँ इस टाइप से। उसमें भी अगर आपको क्रीज इंसर्ट करना है तो ये सब डी में भी दिया ही था एड क्रीज, जो भी सेगमेंट आप सिलेक्शन करेंगे इस टाइप से वहां पे वो क्रीज इंसर्ट करके दे देगा इस टाइप से। तो वहां पे कॉर्नर बनेगा जो भी क्रीज है, और क्रीज को रिमूव करना चाहते हो तो स्मूथनेस के साथ आ जाएगा थोड़ा।
उस पर्टिकुलर पोर्शन की क्रीज को अगर मेरे को रिमूव करना हो यहाँ से, तो मैं इस क्रीज को रिमूव कर सकता हूँ, थोड़ा इसमें स्मूथनेस आ जाती है इस टाइप से। फिर यहाँ पे क्वाड रेक्टेंगुलर मेश, मैं वही फाइल ओपन कर ले रहा हूँ जो फाइल मैंने सेव की थी। तो उसके मैं शेप में चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पे ट्रेंगुलेटेड मेश में यानी ट्रेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वो सबको ट्रेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यहाँ से, और यहाँ से क्वाड्रेट मेश में कन्वर्ट कर देता है वो इस टाइप से। जो भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स अपन डिफाइन कर देंगे, वापस पॉलीज में कन्वर्ट करके दे दिया उसने इस टाइप से, तो पॉलीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेश मेश और जो सबडी टूल है, सबडी थोड़ा स्मूथ है, मेश और भी हेवी है सबडी से भी। यहाँ पे पॉइंट्स के साथ में अपने को वर्किंग करना पड़ता है, फाइल आपकी बहुत हेवी होती है, पीछे लेग करता है। ओके, तो कमांड सारे वही हैं, थोड़ा डिफरेंस है। और इस टाइप के रेफरेंस से अगर वर्क करना हो तो वर्क अपने यहाँ से कर पाते हैं, पॉइंट्स के साथ में फिर अप डाउन करके आपको जो वर्क करना है वो पॉइंट्स के साथ में अप डाउन करके वर्क कर पाते हो इस टाइप से। सेक्शन एंड ऑल इंसर्ट करना हो वहाँ पे वो कर पाते हो आप यहाँ से। किसी पर्टिकुलर फेस को डिलीट करना हो, फेस को डिलीट कर पाते हैं अपन यहाँ से। फेस डिलीट होने के बाद में वापस अगर आपको फेस को क्रिएट करना है तो उन एजेस के सिलेक्शन करके अपन फेस को वापस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से इस टाइप से। ओके, इसी के बाद में जो एक इम्पोर्टेंट थिंग रह चुका है वो ये है कि अगर ब्लॉक के साथ वर्क करना हो तो किस टाइप से वर्क करते हैं, ब्लॉक होता है क्या है वो देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने एक बॉक्स लिया है, ये एक मैंने बॉक्स ले लिया और एक यहाँ से सिलेंडर ले लेता हूँ। ये किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं यहाँ से, और यहाँ से ब्लॉक ऑप्शन है, डिफाइन ब्लॉक, डिफाइन देना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, देन ओके। वापस मैं इसको भी डिफाइन ब्लॉक कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करके, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं वो उसका बेस पॉइंट है, देन ओके कर लेंगे। इस टाइप से आया, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। अब मैं इसी की मल्टीपल कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, इसके भी मैं मल्टीपल कॉपीज कर ले रहा हूँ यहाँ से, लाइक दिस। अब जिस सपोज करो कोई भी बिल्डिंग, अपन कोई भी बीआईएम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपने कॉलम बीम बनाए हैं, और उन कॉलम बीम को आपने एज ए ब्लॉक सेव कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जितने भी ब्लॉक्स हैं जो कि मैंने बॉक्स से बनाए हैं, इनकी जगह मेरे को ये जो सिलेंडर वाले ब्लॉक है वो रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो यहाँ से रिप्लेस ब्लॉक पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करेंगे, पहले रिप्लेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, देन उस पे क्लिक कर देंगे तो उसकी जगह वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे इस टाइप से। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ब्लॉक, ऑल पे क्लिक करेंगे, और किन को रिप्लेस करना उन पे क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से रिप्लेस हो जाता है। जितने भी फ्लोर पे आपने अगर ब्लॉक बना के उन कॉलम्स को रखा होगा जहां जहां पे भी, तो सारे अपने आप वो रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से इस टाइप से, जो भी ब्लॉक अपन बनाएंगे। ओके, यही पे एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है और मैं रेंडर में जा रहा हूँ। यहाँ पे रेंडर में यहाँ पे एक ऑप्शन है 360 डिग्री टर्नेबल एनिमेशन, तो ये उसका एनिमेशन क्रिएट करके देता है। नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर लो। वैसे तो 1 मिनट का भी अगर वॉक थ्रू आपको जनरेट करना है तो समथिंग 1500 टू 1800 फ्रेम्स होने चाहिए। मैंने क्लॉकवाइज ले लिया और यहाँ से जेपीजी फाइल ले लिया। मैं चाहता हूँ कि वायर फ्रेम मैंने शेडेड फॉर्म में दिख जाए, रेंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट लाइटिंग एंड ऑल दी है तो रेंडर्ड फॉर्म में वर्क करेंगे। अभी मैं शेडेड में ले रहा हूँ और प्रोस्पेक्टिव व्यू पोर्ट को, देन ओके। ओके, तो यहाँ से तो टर्नेबल एरिया अपने डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रिकॉर्ड एनिमेशन में, और कहाँ पे आपकी ये फाइल जो है वो सेव होनी चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं उसको। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। देन एंट्री की प्रेस करेंगे। अगर डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो उस फोल्डर के अंदर वो 100 इमेज मेरे को सेव करके देता है। तो इस 100 वाली जो एनिमेशन वाली इमेजेस है, इनको इसी सीक्वेंस को मैं आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर में ले जाके और थोड़ा रियलिस्टिक वॉक थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आता है अपने पास, ये एनिमेशन क्रिएट होके आया उसका, जो 360 डिग्री पे व्यू ओपन करता है। ओके, उसके बाद में ये जो फाइल बनी है, अगर मेरे को किसी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर इसको लेके जाना है, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। फाइल में जाके मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट सेलेक्टेड पे क्लिक किया है। राइनो के अगर किसी ओल्ड वर्जन में ओपन करना हो तो यहाँ से, अगर डॉट थ्री फाइल में, जो कि आप ये जो फाइल है मैक्स में यूज करना चाहते हो या अदर थ्री सॉफ्टवेयर मैक्स में यूज करना चाहते हो या इलिस्ट्रेटर में यूज करना चाहते हो, तो डॉट डॉट थ्री फाइल वहां पे इंपोर्ट हो जाती है। अगर इसी फाइल को अगर इसी फाइल को मेरे को रिविट के अंदर लेके जाना है, तो डॉट सेट नाम से फाइल होती है, उस फाइल को आप सिलेक्शन कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे, फिर डायरेक्टली रिविट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी आपकी फाइल। वहां पे जाके इंपोर्ट करते हो आप, तो वहां से इंसर्ट कर सकते हो। और यहीं पे एआई में कन्वर्ट करना चाहते हो में, और डीडब्ल्यूजी फाइल अगर लेना चाहते हो तो डीडब्ल्यूजी फाइल भी यहाँ से आ जाएगी। तो डीडब्ल्यूजी फाइल को भी अगर अपन सपोज करो कि यहाँ से बना के लूमेन या ट्विन मोशन वगैरह में जाके थोड़ा विजुलाइज करना चाहते हैं, तो वहां से कर सकते हैं। या डॉट डीडब्ल्यूजी फाइल को आप ऑटोकैड में इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्स में इंसर्ट कर सकते हैं, रेविट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, माया में इंसर्ट कर सकते हैं, जेट ब्रश में ले सकते हैं। इन सारी फाइल को डीडब्ल्यूजी फाइल को वहां पे आप इंसर्ट कर पाते हो डायरेक्टली। और डायरेक्टली यहीं से अगर उसका पीडीएफ बनना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बना सकते हैं यहाँ से। मैंने डॉट सेट फाइल ले लिया और जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर लें। जो भी फाइल का नेम डिफाइन करना है, फाइल का नेम डिफाइन करें, देन ओके। मोस्टली रेविट के लिए सेट फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सेट फाइल बना के आपको दे देता है डायरेक्टली रेविट के अंदर, फिर अपन उसको इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। फाइल, देन एक्सपोर्ट। ओके, अदर फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो इंपोर्ट करके अपन जो भी अपने फाइल से इतने सारे सपोर्टिंग एक्सटेंशन है, उन्होंने फाइल्स को आप यहाँ पे ले सकते हो। ये सारी फाइल्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर रेविट से अंदर रेविट की फाइल को आपको यहाँ पे लेना है तो डॉट ओबीजे फाइल आप ले लेंगे, रेविट से आप ओबीजे फाइल बना लेंगे और ओबीजे फाइल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर इंपोर्ट करना हो तो वो यहाँ से आप ले पाते हैं। ओके, इसी के साथ मेरे जो कोर्स कंटेंट है मेरी तरफ से कंप्लीट फिनिश है।